तुमने मुझे बुलाया करीम? जी आइए आप बैठे ना। आपा मैं सबा की वजह से बहुत परेशान रहने लगा हूं। वो तो आहिस्ता आहिस्ता पागल होती जा रही। अल्लाह ना करे करीम, खैर के लफ्ज बोलो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, सब ठीक कर देगा। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। आपा, अल्लाह ताला ने इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण पैदा की है। सबा की जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर हम सबा की शादी कर दें तो वो नॉर्मल हो सकती है। हमारी सबा ठीक हो सकती है आपा। सौ बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। हम अपनी सबा की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। वो दरअसल आपा, उस साइकेट्रिस्ट का कहना है कि उसकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जाए जो उसके साथ बहुत सिंसियर हो, जो उसकी जहनी हालत को और उसकी तकलीफ़ को महसूस कर सके। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सबा की शादी सबा की शादी शारिक से करते हैं। ये कैसे हो सकता है? सबा की शादी शारिक से? क्यों आपा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं जानता हूँ आपा, शारिक आपका इकलौता बेटा है। आपने कितने ख्वाब देखे होंगे उसकी शादी के लिए, लेकिन सबा जैसी बहू लाने का तो आपने नहीं सोचा होगा ना। लेकिन सबा मेरी भी तो इकलौती बेटी है ना आप। मेरी बेटी और आपकी भतीजी की जिंदगी का सवाल है आप। लेकिन करीब, सबा और शारिक की उम्र में बहुत फर्क है। वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता है। देखो, हम सबा की शादी उसके हम उम्र शख्स से भी तो करवा सकते हैं। आपा, मैं सबा को किसी खैर शख्स के हवाले नहीं कर सकता। सबा को किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुखलिस हो, उसकी ज़हनी हालत को समझता हो, और शारिक से ज्यादा सिंसियर उसके लिए और कौन हो सकता है। लेकिन शारिक नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए। उसने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं। तो अब देख लेगा, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कज़न मैरिजेस में तो ऐसा ही होता है, पहले दोनों एक दूसरे को बहन भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश करें आप। सबा तो किसी खैर बात को अपने पास बर्दाश्त नहीं करती, तो वो तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। शारिक को वायद से डरती नहीं है। प्लीज आपा, मेरी बेटी को आपका शारिक की नई जिंदगी दे सकता है आपा, प्लीज। I'm sorry. I'm really very sorry. मैंने कभी सोचा नहीं था
जिस शख्स के बगैर एक पल नहीं जिंदगी गुजार सकती, उसके बगैर मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सॉरी, मैं आपको ऑलरेडी बहुत परेशान कर चुकी हूँ। अब और नहीं करूंगी। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी। जहाँ भी जाओगी डॉक्टर नवाज जैसे ही लोग मिलेंगे। मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। औरत के लिए घर से ज्यादा महफूज जगह दुनिया में कोई नहीं होती। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को मौत के हवाले नहीं कर सकती। उसे खोकर जीने से बेहतर है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। फिर क्या सोचा आपने आपा? मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है। मुझे सबा को अपनी बहू बनाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं इस मामले पर पहले शारिक से बात करना चाहती हूँ। आप इसमें शारिक से बात करने की क्या जरूरत है? वो आपका फर्मा बरदार बेटा है, आपको तो बस उसे फैसला सुनाने की जरूरत है। वो आपको इनकार नहीं करेगा आपा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता, लेकिन नफीसा, शादी जिंदगी भर का मामला होता है, इसलिए मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों करीम? जी आपा, जैसे आप मुनासिब लगे। तुम फिक्र मत करो करीम, अपनी आपा पर भरोसा रखो। सबा जितनी तुम्हें अजीज है, मुझे भी उतनी ही अजीज है। मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तो की जाने प्यार कहाँ जा रही हो? पता नहीं। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि जब कोई मंजिल कोई ठिकाना नहीं है तो फिर सफर का इरादा क्यों? कब तक यूं खाना बदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भागती रहोगी? जिस बच्चे की खातिर तुमने अपने आप को इतनी मुश्किल में डाला है, अगर उसे ही कुछ हो गया तो? तुम्हारी इस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम मजीद कोई एडवेंचर कर सको। तो फिर मैं और क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
ओह गॉड, एक तो तुम्हारे आंसू भी, लगता है हर वक्त पलकों पे तैयार रहते हैं बहने के लिए। लाइए, आओ बैठो जरा, कुछ बात करनी है तुमसे, प्लीज। अच्छा, रोना तो बंद कर दें। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती आप यहां पर स्टे कर सकती हैं। उसके बाद अगर कहीं जाना होगा तो मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन कम से कम उस वक्त तक मैं आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर नवाज जैसे इंसान को अगर भुगत लिया है तो मुझे भी आजमा के देख लें। इतना तो रिस्क आपको लेना ही होगा ना। आई एम जस्ट किडिंग। जब चारों तरफ कोई अपना ना हो तो गैरों पर ही भरोसा करना पड़ता है। सबा, कैसी मेरी बेटी? क्या हुआ, आज फिर मेरी बेटी का मूड ऑफ है? अच्छा चलो, ये लो, दूध पी लो। बेटा देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। चलो मेरी प्यारी बेटी, ये लो ये लो ये लो। क्या हुआ सबा, क्या देख रही हो? मैं गिर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा, पापा। किसी बताओगी तो नहीं? नहीं, प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप झूला ऐसे कर देना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबा, सबा, लेकिन अम्मा आप तो यहां आ रही थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है शारिक, और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? मैं इस तरह फोन पर नहीं बता सकती शारिक, तुम जब आओगे तभी बात होगी। माँ फिलहाल तो नहीं आ सकता, एक मसले ने यहाँ बहुत उलझा के रखा हुआ है। मसला? कैसा मसला? बस आप यूं समझें कि किसी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए इस वक्त मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। फिर बेटा कब तक आ सकते हो तुम? कुछ कह नहीं सकता, 8-10 दिन तो लग जाएंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। यहाँ भी किसी की जिंदगी का सवाल है बेटा।
मेरी अच्छी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। अंदर तुम कितना रो रही थी, अब नहीं रोना, बहुत मजा आएगा, हम खेल रहे हैं ना। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो इसको यहाँ ऐसे ले आई थी। दूर रहो मैंने कहा। बच्ची मुझे दे दे। कहा दूर रहो, समझे तुम? बच्ची दे दे, मैं वैसे से लेके आई थी, मैं ऐसे नहीं लाऊंगी, मेरी बच्ची दे दे मुझे। मैंने कहा ना जाओ, अगर तुम ज्यादा करीब आए मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। मैंने कहा दूर रहो, नहीं आओ उसके पास, सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। क्या हुआ सबा? ये मेरी बच्ची नहीं दे रही, इसको पागलपन का दौर पड़ गया। तुम तो चुप करो। सबा बेटा क्या हुआ? ये झूठ बोल रही अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसको मार रही थी मम्मा। तुम इसे मार रही थी? ये इसको मार रही थी। मैं इसको नहीं दूंगी, तुम नहीं दूंगी मैं इसको। से बोलो दूर रहे, मैं इसको मार दूंगी, समझी? इसने मारा है? मार रही थी, हाँ इसको मार रही थी। जब मुझे देखती तो उसे चोट तो ऐसे चोट लगी है, मैंने इसको बचाया हुआ। अम्मा से देख, इसको मैंने बचाया। सही कह रही हूं, गुड गर्ल। फिर तो तुमने अच्छा किया बेटा। मैं इसलिए कह रही हूं। देखा, मुझे पता था मेरी बेटी उसको संभालेगी। मम्मा इसको जाने क्यों दिया? छोड़े मुझे, वो उसको मार देगी। क्या हो गया? छोड़े मुझे। क्या 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 हो गया? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? क्या कौन मारेगा? कौन? मैं डांटूंगा उसको। बचाया था, उसको मार देगी। मैं सही कह रही हूँ, उसको बचा, वरना वो उसको बचा लो। मुझे यहाँ काम नहीं करना जी, मेरा हिसाब कर दे। बात करती हो साबरा, वो तुम्हारी लड़की को खा नहीं जाती है। तो उसका भरोसा भी नहीं है, वो पागल है। साबरा, मेरी बेटी पागल नहीं है। बीबी जी, खुद को झूठी तसल्ली मत दे, मेरी बात माने तो उसे भर्ती करा दे। ऐसे लोगों को घर में ही रखा जाता, कल कला को आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। तुम अपना हिसाब चुकता करो और जल्दी बनो यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी तुम? ठीक है, जाती हूँ। मुझे भी ऐसे घर में काम करने का कोई शौक नहीं हूँ। भाई बड़ी साफ सुथरा करूँगी। कॉफी सर। थैंक यू। मैडम ने खाना खा लिया? सर मैं खाना लेकर गया था, लेकिन मैडम ने इनकार कर दिया। कमरे में है? नहीं सर, लॉन में है। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार
तेरे बाजू लगदा जी। सब गंदे हैं पप्पू, बहुत गंदे। ये जो मेरे हाथ है ना, ये कितने गंदे हैं ना, ये साफ ही नहीं होते, गंदे हैं पप्पू। बस गंदे हैं मेरी जान, साफ ही नहीं हो पाते। ऐसा कुछ बहुत गंदे हैं ये, ऐसा नहीं है बहुत गंदे। बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बस करते हैं पप्पू, सब गंदे हैं, यहाँ कोई अच्छा नहीं है। होते हैं मेरी जान, होते हैं, होते हैं। देखो, जैसे तुम्हारे पापा, जैसे जैसे मेरा शारिक। शेरी भाई? हाँ, शारिक अच्छा है ना? पापा आप सच कह रही हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। शारिक भाई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पर वो कब आएंगे? मैं कितना मिस करती हूँ उन्हें। बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा मेरी जान। बहुत जल्दी? फिर वो जल्दी आ जाएंगे ना? शेरी भाई तो अच्छे हैं। अच्छे हैं। ये आप कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? इस कंडीशन में मेरे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। रिलैक्स रिलैक्स, डीसी मैं बाद में बना हूं, उससे पहले मैं डॉक्टर था और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि ऐसी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देनी होती है। मेडिसिन अभी तक भूला नहीं। जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी होता है जोया, जो तुम खाती नहीं। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ख्याल कर लो। और कोई क्या मरेगा, तुम खुद ही उसकी दुश्मन बनी हो। खाना रेडी है, बस मंगवा रहा हूं। खाना तैयार है? जी सर। ऐसा करें कि यहीं ले आए। राइट सर। क्या हुआ? इसको नीचे रखो ना। ले आए? अब घूंघट उठा भी दो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कब से तुम्हारे चक्कर में ऐसी बैठी हुई हूं मैं। क्या हुआ? पहले इजाजत लो। किस बात की इजाजत? घूंघट उठाने की। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू खाना
सुंझिया सुंझिया दिल दिया गलियां, सुंझिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सावा, तेरे बिना क्या हो गया मुझे? मैंने उसकी परेशानी को अपने ज़हन पे कुछ ज़्यादा सवार नहीं कर। तुम दिल तो या जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू। तू क्यों आ गया? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। सबा बीबी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने कहा चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरी बात तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। सबा बीबी मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। जाओ यहाँ से। क्या हो गया? मम्मा ये मेरा गला दबा रही थी, मेरा गला दबाया, मेरा गला दबा रही थी, मुझे मार रही थी। मम्मा चाले मुझे, मैं तो इनके लिए मेडिसिन से लेकर आई थी। तुम जाओ, मुझे मार। ये झूठ बोल रही मम्मा, इससे मेरा गला दबाया, मेरा गला दबाया। बस बेटा रिलैक्स। मम्मा ये मेरा गला दबा रही थी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस मेरी मुझे मार डालेगी मम्मा। नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा। हम यहाँ इंतजार की सूली पे लटके और आपा को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। और यहाँ सबा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो नफीसा, आपा भी सबा से बहुत मोहब्बत करती हैं। उसके लिए उतना ही परेशान है जितना कि तुम और मैं। तो फिर वो शारिक से बात करने में इतनी देर क्यों लगा रही? तो शारिक वहां कोई फारिग तो नहीं बैठा हुआ ना? शादी के फैसले आनंद फानंद नहीं होते हैं। मेरा बस चले ना तो मैं यूं खड़े खड़े इन दोनों का निकाह करवा दूं। प्लीज आप जाके आपा से पूछें तो सही, उन्होंने शारिक से बात की भी है कि नहीं। तहम्मुल से काम लो नफीसा, उससे बात कर लेंगी तो बता देंगे। मुझसे नहीं होता ये सबर शबर। ठीक है, आप यूं ही मुंह सीकर बैठे रहें, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ आपा से। आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। सारा दिन कमरे में बंद रहना किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। बाहर निकला करें, खुली फिजा में। तुम खुद से इतना नाराज क्यों रहती हो? मौत से पहले मरा नहीं जा सकता और जिंदा रहने के लिए
जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है। इंसान के जीने मरने से जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम तो बस गुजरना है, और ये हर हाल में गुजर ही जाएगी। बहुत मोहब्बत करती थी उससे। करता है। शारिक ने कहा डॉक्टर बनना है, करीम ने बना दिया। फिर उसने कहा CSS करना है, हमने मना नहीं किया। ना तो कोई सगी औलाद के नखरे नहीं उठाता जितने करीम ने शारिक के उठाए हैं। आपके ससुराल वालों ने तो आपके शौहर के इंतकाल के बाद पलट के नहीं पूछा। प्लीज अब आप ये ना समझिएगा कि मैं उन एहसानों का बदला मांग रही हूँ। हम तो खुद किस्मत के हाथों मजबूर बैठे हैं, वरना अपनी बेटी के रिश्ते की बात अपने मुंह से किस माँ बाप को अच्छा लगता है। नफीसा, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। आप सच बताएं आपा, आप नहीं चाहती कि सबर ठीक हो जाए? करीम ने आज तक जितना आप दोनों के लिए किया, आज वक्त पड़ने पर आप उसका साथ नहीं देंगी क्या? ऐसी बात नहीं है नफीसा, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल शारिक आजकल बहुत मसरूफ है, वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगी ना। आखिर ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि 2 घड़ी आपकी बात सुनने की फुर्सत ही ना मिले उसे? नफीसा, मैं ये बात उससे टेलीफोन पर नहीं करना चाहती। फिलहाल वो यहाँ आ नहीं सकता। तो आप चली जाए ना उसके पास, वैसे भी तो आप जाने ही वाली थी। अच्छा है उसे सामने बिठाकर तसल्ली से बात कर लीजिएगा। मैं करीम से कहती हूँ कि जल्दी से आपकी टिकट्स बुक करवा दे। आप बस जाने की तैयारी करें। ओके, मैं आई। कौन है? मैडम मैं हूं नाजिम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम वो बारिश की वजह से लाइट चली गई है और जनरेटर भी किसी फॉल्ट की वजह से ऑन नहीं हो रहा, तो सर ने कहा कि ये कैंडल्स मैं आपको दे दूं। जी शुक्रिया। बात सुनिएगा। जी। वो आपके सर यहाँ अकेले रहते हैं? I mean, उनकी फैमिली में और कोई नहीं है? मैडम शारिक सर की अभी नई नई पोस्टिंग हुई है यहाँ पे, हम उनकी फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। पिछले दिनों सर ने बताया था कि उनकी वालदा लाहौर से आने वाली हैं, उन्होंने कमरा भी साफ करवाया था। कब आएंगी वो? जी ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं जा सकता हूँ मैडम? जी शुक्रिया।